स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिका। आओ पुत्र, भोजन ग्रहण कर लो। ईश्वर के प्रसाद को ना नहीं कहते। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। ये ऐसा भक्त जिन पे सभी प्रभु और माताओं की दया दृष्टि हो, उसे अधिक समय तक कोई कठिनाई सहनी नहीं पड़ती। कलयुग है जी, घोर कलयुग है। मान गया मैं। उस झूठे ने पहले पिताजी को प्रभावित करके उनसे वचन ले लिया और अब अपने झूठ के जाल में तुम्हें भी फंसा लिया। किंतु तुम जो भी मानो, मैं उस धूर्त की धूर्तता को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं कल ही वर पक्ष वालों को आमंत्रित करता हूँ। अब ये विवाह अतिशीघ्र होना चाहिए, नहीं तो वो दरिद्र धनंजय स्वयं तो भूखा प्यासा अपने प्राण त्यागेगा ही, ये भी उसके साथ साथ भूखी प्यासी अपनी जान दे देगी। लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो तुम। पेट भर के भोजन करो पुत्र। माता, ये आप मुझे दे दीजिए। ये कंबल शीत से तुम्हारी रक्षा करेगा। अद्भुत, स्वयं माताओं ने आकर भक्त धनंजय का ध्यान रखा। उचित ही तो कहा था शारदा ने, जब कोई भक्त अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करता है तो सभी देवताओं की कृपा दृष्टि उस पर भी होती है, क्योंकि एक भगवान की भक्ति में सभी की भक्ति निहित है। क्योंकि सभी भगवान एक हैं, एक ही परम ब्रह्म या पराशक्ति हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की भक्ति ही पर्याप्त है। माता, आप दोनों सुबह से सेवा करते करते थक गई होंगी। मैं आपके चरण दबाकर इस आश्रम को स्वच्छ कर आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ। किंतु पुत्र, तुम्हें कहीं जाने में देर तो नहीं हो रही है ना? मैं तो अपने प्रभु श्री बाके बिहारी गोपाल जी के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लाने के लिए। क्या हुआ? आप दोनों इतने चकित क्यों हो गए? वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए। प्रभु के साथ पंचायत के सामने प्रस्तुत होने में अभी समय है मेरे पास, और प्रभु श्री बाके गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो किसी भी उचित कार्य में देरी नहीं करेंगे। आप दोनों अपनी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए माताओं। पुत्र, हम तो यही जानते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है, तो तुम अपनी मधुर वाणी में प्रभु का ही कोई गीत सुन दो। तुम्हारे भजन और तुम्हारी भक्ति से हम दोनों अत्यंत प्रसन्न है भक्त धनंजय। उचित समय आने पर सेवा का फल अवश्य मिलता है पुत्र, और तुम्हें भी मिलेगा। किंतु अब तुम्हें अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जाना चाहिए। किंतु माते, अभी तो 2 माह में कुछ ही समय बीता है, अभी समय है मेरे पास। अब इसे कैसे बताएं? इसे जो करना है शीघ्र करना है। जो सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहिए। माता का सुझाव पुत्र के लिए आदेश होता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिले। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए। ये वृंदावन का छोटा मार्ग है, तुम्हें पहुंचने में कम समय लगेगा। धन्यवाद माता। मैं अपने प्रभु जगन्नाथ श्री बाके बिहारी गोपाल जी को इसी मार्ग से लेकर आऊंगा, ताकि उन्हें कम चलना पड़े। प्रणाम माताओं। देखा दाऊ, इतना सब हो गया, फिर भी उसे केवल मेरी ही सुविधा की चिंता है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा ना दाऊ, उस उपहास से
उसके विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। हाँ, तुमने सत्य कहा कान्हा, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके विश्वास की आस को महत्व देते हो या नहीं। कान्हा, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, किंतु ये मैं अत्यंत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी हर लीला का परिणाम महान ही होता है। दाऊ, अब जो होगा वो इस बात का प्रमाण बनेगा कि जगत में जो कुछ भी होता है, भला अथवा बुरा, उसे कोई देखे ना देखे, किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। शीघ्रता से हाथ चलाओ, देर मत करो, अभी बहुत कार्य बाकी है। चलो सब अपने अपने कार्य समाप्त करो। चलो चलो शीघ्रता से, मेरी बहन के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपके भक्त सरल हैं, निर्मल हृदय है उनका। मेरे पिताजी ने भी उन्हीं को मेरा हाथ सौंपने का वचन भी दिया है, तो मेरा विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए ना, उनसे नहीं जो कल बारात लेकर आ रहे हैं। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, उनकी सच्चाई प्रमाणित कर दीजिए। वृंदावन का मार्ग यहाँ से लंबा है, किंतु समय रहते किसी भी प्रकार उन्हें यहाँ पहुँचा दीजिए प्रभु, पहुँचा दीजिए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। ये भी भूल गए कि समय बहुत कम है। कान्हा, कुछ और भले ही भूल जाएं सुभद्रा, किंतु अपने भक्त की चिंता, उसका हित भूलना कान्हा का स्वभाव नहीं है। कदाचित हम कान्हा की किसी और लीला से चकित होने वाले हैं सुभद्रा। किंतु दाऊ, समय रहते कोई कार्य न किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि उसके बीतने के बाद प्रभु स्वयं धनंजय की साक्षी बनने चले गए तो भी कोई लाभ न होगा। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे गोपाला, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरे यहाँ आने का कारण भी पता होगा। प्रभु, आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? अब आपको तो कष्ट होगा ही, किंतु मैं क्या करूं? आपको साक्षी मानकर ब्रह्म शर्मा जी ने वचन दिया था। प्रभु, अब आपका ही आसरा है। क्या तुम किसी बात से परेशान हो मित्र? मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूं। अच्छा, करो, मुझे पूरी आशा है प्रभु तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। आशा क्यों, विश्वास क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं। यदि वो हमें सुन नहीं पाते तो आप सभी कीर्तन क्यों कर रहे थे? प्रभु यही नहीं, जहां भी रहते हैं उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वो अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। तुम उचित कह रहे हो भाई, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। हमें भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे गुहार करना चाहिए। प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं सुनता, उसे थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए प्रभु। इतनी कृपा कीजिए बस। मैं तो बस आपके दर्शन चाहता हूँ। मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, किंतु इतना भर दे दीजिए कि मेरे परिवार को कोई कमी ना हो। अरे, इस कोलाहल में मैं अपनी बात तो मैं भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकता। प्रभु और भक्त शीघ्र ना निकले तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और शारदा का विवाह किसी अन्य से हो जाएगा। सुनिए सभी, इन्हें भी तो प्रभु से अपनी बात कहने दीजिए। प्रभु, जब से मैं यहाँ से पूरी लौटा हूँ तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है।
जब मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं, तो उन सब ने मेरा उपहास किया। मुझे उनके इस ज्ञान पर दया आती है, किंतु मैं कैसे समझाता कि प्रभु तो पूरे जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के स्वयं साक्षी हैं। आप चलिए मेरे साथ। अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु, आपको मेरा साक्षी बनकर मेरे साथ चलना ही होगा। अब मैं ही कहता रहूंगा क्या? प्रभु आप भी तो कुछ कहिए, बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? प्रभु आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है और आप अभी भी शांत खड़े हैं। कुछ तो कहिए, बताइए मुझे कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं?